हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। और शुरू करते हैं हम अपना बचा हुआ चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स। थोड़ी सी हम आपके साथ एक इंस्पिरेशन बात अपनी शेयर करना चाहते हैं। आप अपनी परीक्षाओं को संभालने हेतु पर्याप्त रूप से मजबूत हैं। आपकी जो परीक्षाएं हैं, जो ईश्वर आपकी परीक्षाएं ले रहा है, जो आपको टेस्ट कर रहा है, उसके लिए आप पूरी तरह से पर्याप्त रूप से क्या हैं, तैयार हैं, मजबूत हैं। अपनी समस्याओं का समाधान हेतु पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है। और आपके पास जो परीक्षाएं हैं, अपनी समस्याएं हैं, उनके समाधान हेतु आप क्या हैं, आपके पास पर्याप्त रूप से उसके लिए बुद्धि है और आप उसको आसानी से समस्या को समाधान कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमें भगवान ने पर्याप्त बुद्धि दी है, पर्याप्त हमें रास्ते दिखाए हैं जिनको हम यूटिलाइज करके अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। हमें कभी भी किसी के आगे झुकना या उससे राय लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा राय लेने में लोग हंसी उड़ाने लगते हैं, आपकी बुराई करने लगते हैं। इससे बेटर है कि आप अपनी समस्याएं अपने घर वालों से डिस्कस करके उसे सॉल्व आउट कर सकें, ठीक है। तो आप अपनी परीक्षाओं को संभालने हेतु पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, अपनी समस्याओं का समाधान हेतु पर्याप्त रूप से बुद्धिमान भी हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। जो हमारा ये है ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे ऊपर से नीचे से दोनों से क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, जिनके मूवमेंट्स क्या हैं, बहुत ऊपर से और नीचे से जो बढ़ते हैं हमारे प्लांट्स के, उनके वो कैसे मूव होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द रूट मस्ट ग्रो डाउनवर्ड, ये हम सबको पता है। ऐसा तो नहीं कि रूट ऊपर की तरफ निकलती चली जाती है। रूट हमेशा सॉइल के अंदर नीचे ही बढ़ती जाएगी, है ना। इनटू द सॉइल विच विल प्रोवाइड सपोर्ट, जो क्या करती है, हमारे प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करती है और मिनरल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। द शूट मस्ट ग्रो अप टूवर्ड्स द लाइट सोर्स, शूट क्या करती है, ये ग्रो होती है किसकी तरफ, लाइट की तरफ, ऊपर की तरफ हमारी शूट डेवलप करती है। द डेवलपिंग लीफलेट्स कुड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो हमारी लीफलेट्स हैं, पत्तियां हैं, वो क्या होती हैं, वो कैरी आउट करती हैं फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को लीफलेट्स के थ्रू, जिससे कि वो क्या कर सके, जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं, बढ़ते हुए प्लांट्स हैं, उनमें ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना सके और सारे प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके इनमें प्रॉपर ग्रोथ हो सके। जैसे हम लोग हैं या एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए, अगर उसको आप मिल्क नहीं देते हो, प्रॉपर वो खाता पीता नहीं है, तो वो मजबूत नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, वो छोटा ही रहेगा। उसी तरह प्लांट्स हैं, उनको वाटर नहीं मिलेगा, सन नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो वो क्या होंगे, जो हमारे प्लांट्स से पेड़ पौधे हैं, वो सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं और वो वहीं पे ही खराब हो जाएंगे सूख के। इसीलिए हमें प्लांट्स को वाटर भी देना चाहिए, मिनरल्स के लिए हमें खाद देना चाहिए, ठीक है, कंपोस्ट है, ह्यूमस है, ये सब हमें उनको देते रहना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच द स्टिमुलस कम्स, जो रिस्पॉन्स का डायरेक्शन होता है। अब ऐसा तो नहीं है मच्छर ने आपको यहाँ पे काटा, आपने पैर में हिट किया, ऐसा तो नहीं है ना। जहाँ पे रिस्पॉन्स डायरेक्शन को, जहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा उसी डायरेक्शन में स्टिमुलस क्या होगा, आएगा और वहीं पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सच रिस्पॉन्स इज नोन एज ट्रॉपिज्म, ऐसे रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म कहते हैं। जो रिस्पॉन्स क्या करता है, उधर ही की तरफ बढ़ता चला जाता है। डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच द स्टिमुलस कम्स, जो रिस्पॉन्स का डायरेक्शन है वो किससे रिलेटेड है, डायरेक्शन फ्रॉम विच, उससे जहाँ से स्टिमुलस आया है, जहाँ से रिप्लाई आया है, जहाँ पे आपको गर्म ठंडा छुआ है, वहीं पे तो आप रिस्पॉन्स दोगे। यहाँ पे मॉस्किटो ने काटा तो आप यहीं पे तो उसे हिट करोगे, ऐसा तो नहीं है पैर पे हिट करोगे। तो जहाँ पे इसको स्टिमुलस मिलेगा, जहाँ पे इसको कोई भी तुरंत का एक्शन मिलेगा, वहीं से ये क्या करेगा, तुरंत रिएक्शन देगा। इसी को हम ट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ट्रॉपिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है हमारा, तो जो ग्रीक वर्ड है हमारा वो आया है ट्रोपोस से, ठीक है। ग्रीक वर्ड ट्रॉपिक में ट्रोपोस से आया है। ट्रोपोस का मतलब होता है टर्न, जिधर उनको रिस्पॉन्स मिलता जाएगा उधर वो टर्न होते चले जाएंगे, ठीक है। तो जब जहाँ पे वो टर्न हो रहे हैं तो ग्रोथ मूवमेंट्स अकरिंग इन रिस्पॉन्स, ग्रोथ मूवमेंट
मूवमेंट क्या होता है, जहाँ पे ग्रोथ मूवमेंट्स होता है वहाँ पे क्या होता है, अकरिंग इन रिस्पॉन्स टू यूनी डायरेक्शनल, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ते, यूनी मतलब होता है वन डायरेक्शन में, ठीक है। जब वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो एक डायरेक्शन में बढ़ने में क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन प्लांट पार्ट, तो जो उनका एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, बाहर की तरफ से उन्हें स्टिमुलाई मिलता है, क्रिया मिलती है, वो क्या होता है, प्लांट पार्ट उसी की डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है, ठीक है। मतलब ये समझिए जो ग्रोथ मूवमेंट्स होता है वो वहीं पे रिस्पॉन्स करता है जहाँ पे यूनी डायरेक्शन वो बढ़ते चले जाते हैं। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, इसका मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, मूवमेंट्स किधर की तरफ होता है, जिधर लाइट हमारी पड़ती है, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म मतलब होता है, फोटो मतलब होता है लाइट, जिधर हमारी लाइट पड़ी उधर की तरफ ग्रोथ करने लगेगा, मीन्स मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। प्लांट्स ग्रोन इन लाइट इल्यूमिनेटिंग देम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ग्रो मोर और लेस अपवर्ड्स। प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ लाइट इल्यूमिनेट हो रही है, जहाँ पे इल्यूमिनेट हो रही, चमक रही है, उधर की तरफ ये सभी डायरेक्शन में ग्रो करते चले जाएंगे, ग्रो मोर और लेस अपवर्ड्स, और ऊपर की तरफ लेस होंगे, जहाँ जहाँ चारों तरफ लाइट्स मिलेगी वहाँ वहाँ बढ़ते चले जाएंगे। इफ द लाइट इज ब्राइटर, अगर लाइट हमारी ब्राइट है, ज़्यादा तेज है, ऑन वन साइड एक तरफ, तो साइड ऑफ द प्लांट दैन अनदर साइड से अगर हमारी रोशनी एक तरफ ज़्यादा है तो उधर वो ग्रो करेगा, और दूसरी साइड क्या होगा, उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा। जैसे आपने अपनी रूफ पे टेरेस में अपने प्लांट्स लगा रखे हैं, तो जहाँ बहुत अच्छी धूप आती है उन प्लांट्स को देखिए, और जहाँ थोड़ी कम आती है, मतलब आपने प्लांट्स अरेंज कर रखे हैं, तो जहाँ पे जो शेड की तरफ अगर प्लांट है तो उनकी ग्रोथ देखिए, और जो सन की तरफ लगे हैं प्लांट्स उनकी ग्रोथ देखिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। जो सन साइड के हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, और जो शेड की तरफ लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है, ठीक है। लाइट मिलती है लेकिन प्रॉपर लाइट नहीं मिलती है कि उनको बहुत अच्छी लाइट मिल रही है और वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। इफ द लाइट इज ब्राइटर ऑन वन साइड, जब एक साइड हमारी लाइट अच्छी पड़ती है, ऑफ द प्लांट एंड अनदर, दूसरी तरफ से, द शूट ऑफ द प्लांट विल बेंड टुवर्ड्स द इंक्रीज्ड लाइट, तो जो शूट है हमारा, वो उसका प्लांट का जो शूट है वो किधर की तरफ बेंड हो जाता है, जिधर ज़्यादा लाइट है उधर की तरफ बढ़ता चला जाता है, एंड द रूट विल ग्रो अवे फ्रॉम इट, और रूट उससे दूर होती चली जाती है। वैसे भी शूट हमारे ऊपर की तरफ बढ़ती है, रूट हमारी नीचे की तरफ बढ़ती है, ऐसा तो नहीं है रूट ऊपर शूट नीचे, ऐसा तो नहीं होता है। तो जो शूट है उसे स्टेम कहते हैं, इसलिए कहा गया, और रूट हमारी वैसे भी सॉइल में ही रहती है, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट में सबसे पहले हम फोटोट्रॉपिक पढ़ रहे हैं, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद हम जियोट्रॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। फोटो मतलब समझ में आ गया, लाइट के बारे में बात हो रही है, इसलिए लाइट से रिलेटेड सारी बातें इसमें होंगी कि लाइट की तरफ ही ये यूनी डायरेक्शनल बढ़ते हैं, बढ़ते ये सब तरफ हैं, लेकिन लाइट जिधर ज़्यादा कम होती है उधर का प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। अब हम बात करेंगे इसमें लाइट की, तो जो शूट्स लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो शूट्स आर नोन एज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। और इसके बाद एंड the roots are negatively phototropic, ठीक है। जो शूट्स हैं उन्हें हम पॉजिटिवली, क्योंकि वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड में बढ़ रहे हैं, और रूट्स हमारी नीचे बढ़ती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, it helps to ensure that the shoots receive as much light as possible। शूट्स को क्या मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी लाइट इनको मिलती रहती है शूट्स को, क्योंकि ये ऊपर होते हैं, लाइट्स के संपर्क में ज़्यादा आते हैं, तो ये क्या करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी कराती है। अब इसमें जो हमारे हार्मोन्स हमने पढ़े हैं, इसमें जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन्स प्ले एंड important role in phototropism।
फोटोट्रॉपिस्ट में जो ऑक्सीजन है ये हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये यहीं पे काम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, इट हेल्प इन द बेंडिंग ऑफ शूट towards the source of light by getting accumulated in the region of shoot which is not facing the light। देखिए क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज बता दिया, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जो नीचे की तरफ है वो निगेटिवली चार्ज हो गया। फिर उसके बाद इट हेल्प्स इन द बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या हेल्प करता है कि शूट किधर की तरफ बेंड होता है, जिधर इसको लाइट मिली उधर की तरफ ये बेंड होता चला जाता है। ऑफ लाइट बाय गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द रीजन ऑफ शूट, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, शूट में मिलती है, विच इज नॉट फेसिंग द लाइट। जो रीजन उसका लाइट की तरफ नहीं होगा वो मुड़ता चला जाता है, वो कमजोर होता चला जाता है, और जो लाइट की तरफ होता है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो रैपिड सेल इलॉन्गेशन है इस साइड में, वो उससे क्या होता है कि वो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ मुड़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जियोट्रोपिज्म क्या होता है। जियोट्रोपिज्म के बारे में ये भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, जियोट्रोपिज्म के बारे में हम पढ़ लेंगे। जियो मतलब होता है जो अर्थ, ज्योग्राफी से रिलेटेड समझ लीजिए जियोट्रोपिज्म। अभी हमने फोटो पढ़ा है, अब हम जियो के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, जियो सन के बारे में नहीं, जियोट्रोपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जियोट्रोपिज्म मतलब अर्थ के बारे में। इसका मीन क्या होता है, मीन्स ग्रोइंग टुवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी। ये किधर की तरफ बढ़ते हैं, अर्थ ग्रेविटी की तरफ, जिधर जमीन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अर्थ ग्रेविटी की तरफ बढ़ना जियोट्रोपिज्म कहलाता है। जियो मतलब वैसे भी क्या होता है, ज्योग्राफी होती है कि नहीं होती है। ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म इनको और क्या कहते हैं, ग्रेविट्रोपिज्म भी कहते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स which grow towards the gravity are positively geotropic। ठीक है, जो हमारे ऑर्गन्स ग्रेविटी की तरफ बढ़ते हैं, अभी तक क्या था, जो ऊपर बढ़ता था जियो उसमें फोटोट्रॉपिज्म में वो पॉजिटिवली होता था, और जियो में क्या होता है, जो नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहलाता है। और जो नीचे की तरफ बढ़ता है those grow away from the gravity, जो ग्रेविटी से दूर होता है उनको क्या कहते हैं, आर निगेटिवली जियोट्रोपिक। उन्हें क्या कहते हैं, जियोट्रोपिक। जो ग्रेविटी से दूर होते हैं मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, निगेटिवली जियोट्रोपिक कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम ये देखते हैं, जैसे लैब में है सीड्स डाले गए हमारे प्लांट्स में, ठीक है, सीड्स डाले गए, उसमें देखा गया प्लेस्ड इन द पॉट
फिल्ड विद मॉइस्ट सॉइल से भरा गया उसको जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स के लिए, प्लांट्स देखने के लिए। तो देखा गया कि जो निगेटिव शूट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, निगेटिव जियोट्रॉपिक शो कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेविटी से अपोजिट साइड में बढ़ते हैं, तो वो निगेटिव जियोट्रॉपिक होते हैं। और जो नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेविटी की तरफ, अर्थ की तरफ बढ़ते हैं, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो इसलिए द रूट्स नीड टू ग्रो डाउन इन द सॉइल एंड द शूट्स ग्रो अप टूवर्ड्स द सनलाइट। तो जो शूट है हमारी, सिस्टम्स हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज हमारी फोटोट्रॉपिक में होते हैं, और जो रूट्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज किस में होते हैं, चार्ज कह रही हूँ पॉजिटिवली, ग्रेविटी जियोट्रॉपिक किस में होते हैं, ये जियोट्रॉपिक में होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो अच्छा लगा होगा चैप्टर। अब इसके कुछ और टॉपिक्स हैं, उसके बाद कीमोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर का है, थिग्मोट्रोपिज्म में आपका रिस्पॉन्स का है, टच का है, और कीमोट्रोपिज्म में केमिकल का है। ठीक है, ये 3 ट्रोपिज्म और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में तीनों डिस्कस करके चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे, और उसके बाद हम न्यू चैप्टर, अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप बता सकते हैं, मैं उसे शुरू कर दूंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे फैक्ट्स जरूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलेंगे और न्यू साइंस फैक्ट्स मिलेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।